भारत के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा 86 वर्ष के थे और वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा पारसी थे, फिर भी उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं होगा। उनका अंतिम संस्कार वर्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह में होगा। रतन टाटा 86 वर्ष के थे और वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को उनके कोलाबा स्थित घर ले जाया गया है और साथ ही परिवार वाले भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच चुके हैं। रतन टाटा के लिए पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज शवगृह की व्यवस्था की गई है। कल शाम 4 बजे तक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रतन टाटा के शव को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहीं कल दिन में उनके घर कई सारे बिजनेसमैन, उद्योगपति और एक्टरों के आने की उम्मीद है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार का तरीका एकदम अलग होता है। तो आइए जानते हैं क्यों और कैसे होता है पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार। जिस तरह से हिंदुओं में शव जलाया जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है, लेकिन पारसी लोगों में शव को आसमान को सौंपते हुए टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस को दखमा कहा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार ढांचा होता है जिसके ऊपर ले जाकर शव को सूरज की धूप में रख दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध शव को आकर खा जाते हैं। गिद्धों का शवों को खाना भी पारसी समुदाय के रिवाज का ही एक हिस्सा है। इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोखमेनाशिनी कहा जाता है। पारसियों में शव को सूरज की किरणों के सामने रख दिया जाता है, जिसके बाद शव को गिद्ध, चील और कौए खा लेते हैं। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करने जैसा माना जाता है। जिस तरह से रतन टाटा का अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक अग्निदाह के द्वारा किया जाएगा, ठीक उसी तरह टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का भी अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज के द्वारा न होकर इलेक्ट्रिक अग्निदाह में किया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें, साइरस मिस्त्री की मृत्यु 4 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र के पालघर में रोड एक्सीडेंट में हुई थी।